ओडिशा में भाजपा सरकार का गठन हो गया है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मांझी की कैबिनेट में 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रदेश में 24 वर्ष बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुई है। ओडिशा में अब जब सत्ता बदल रही है तो आइए जान लेते हैं कि ये राज्य किस किस चीज के लिए जाना जाता है और देश के विकास में इसकी क्या भूमिका है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। ओडिशा का नाम पहले उड़ीसा था। उड़ीसा नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, जबकि पहले इसका नाम ओडिशा ही था। ओडिशा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओड्र से हुई है। प्राचीन समय में ये राज्य कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था और इसका जिक्र उत्कल के रूप में मिलता है। हमारे राष्ट्रगान में भी उत्कल का जिक्र किया गया है। वास्तव में अंग्रेजों के शासन काल में ओडिशा बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। अंततः साल 1936 में 1 अप्रैल को ओडिशा नाम से नया राज्य बना। इसे बंगाल और बिहार को काटकर बनाया गया था। तभी से राज्य का स्थापना दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है। नए बनाए गए ओडी में उस वक्त 6 जिले थे। बालेश्वर, पुरी, संबलपुर, कोरापुट और गंजम शामिल थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ गई और अब राज्य में खोदरा, बालेश्वर, कटक, बौद्ध, देवगढ़, भ्रदक, गजपति, गंजाम, कंधमाल, कोरापुट, जाजपुर, मयूरभंज, नमरंगपुर, नयागढ़, रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिले हैं। इस राज्य की सीमा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से सटी हुई है। देश के 8वें सबसे बड़े राज्य ओडिशा के बड़गढ़ जनपद में धनु यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर त्योहार माना जाता है। इसको लगातार 11 दिनों तक मनाया जाता है। यही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा गांव भुवन भी ओडिशा में ही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ का कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर तो समुद्र के भीतर बनाया गया था, जिसकी वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। उड़ीसा के ही पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक मानी जाती है। यहाँ रोजाना 10,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन दिया जाता है। सबसे रोचक तथ्य तो यह है कि बंगाली मिठाई के रूप में मशहूर रसगुल्ला की जियो टैगिंग भी अब ओडिशा के पास है। यानी इसकी शुरुआत ओडिशा से ही हुई थी। बंगाल और ओडिशा में रसगुल्ला को लेकर लंबे समय तक विवाद था। इसके बाद साल 2015 में बंगाल को रसगुल्ले के जियो टैगिंग मिली। हालांकि साल 2019 में बंगाल से छीनकर यह तगमा ओडिशा को दे दिया गया। तब से आधिकारिक रूप से बंगाली रसगुल्ला की उत्पत्ति बंगाल नहीं, ओडिशा में मानी जाती है। जहां तक के देश के विकास में योगदान की बात है तो ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहाँ देश ही नहीं, विदेश के भी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। भारत के सबसे सुरक्षित रहस्य के रूप में जाना जाने वाला ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का मंदिर और पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भीड़ खींचता है। ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी में बौद्ध स्तूप, मठ और विहार के साथ साथ राज्य भर में कई अन्य बौद्ध विरासत स्थल हैं। ओडिशा प्राकृतिक रूप से समृद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ हरे भरे जंगल, पहाड़, वन्य जीव, रहस्यमय झरने और प्राचीन जल निकाय लोगों को आकर्षित करते हैं। ओडिशा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 13% है। इसके अलावा ओडिशा खनिज भंडार में समृद्ध प्रदेश है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ओडिशा में एक समृद्ध खनिज भंडार है। इसके अलावा ओडिशा में ही देश के कुल क्रोमाइट उत्पादन का 98% पाया जाता है। भारत के कुल भंडार का 24% कोयला और 59% बॉक्साइट भी इसी राज्य में मिलता है। निकल, चाइना क्ले, फायर क्ले, चूना पत्थर, क्वार्ट्स, कीमती पत्थर, तांबा, मैग्नीज, ग्रेफाइट, वैनेडियम जैसी खनिज भी ओडिशा में पाए जाते हैं। राज्य के मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्लोझर और जाजपुर जिले में प्रचुर मात्रा में आयरन ओर उपलब्ध है। जाजपुर, ढेकनाल और क्योझर जिले में क्रोमाइट मिलता है। ओडिशा में मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़, क्लोझर, रायगढ़ और बालागीर जनपदों में है। अकेले सुंदरगढ़ जिले में डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य में तालचेर और इब घाटी 2 प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।